ठीक है, तो पहले हम लोग जो कुछ भी पढ़े हैं उसमें कोई दिक्कत हम्म नहीं है। नो सर। सर वो एचसीवी में डाउट था। बोलो। एक सेकंड मिनट। सर। हाँ, हम भी देख कैपेसिटर ही ना। यस सर। सर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17। 17 ठीक है, आज हो जाएगा। और सर एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 11। सर मतलब बिना आंसर देखे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब इसको कैसे बनाना, क्योंकि इसमें पैरेलल सीरीज पता ही नहीं चल रहा। 1 2 1 2 अनबैलेंस्ड भी टेस्ट ऑन ब्रिज है। ठीक है, ये सब करेंगे हम लोग आज। ठीक है, 12 नंबर है उस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तो हम लोग सिर्फ देखे ही हैं कि सीरीज में कैसे होगा, पैरेलल में क्या होगा। ठीक है, उसके वैरायटी सब आज होगा। सर एग्जाम्पल का 11 पेज 159। तो एग्जाम्पल का ही तो बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यस सर। वही ना जो 1 2 2 1 थी, कैपेसिटर लगा हुआ है, यस सर। बीच में स्विच है। हाँ ठीक है, वही हम बोल रहे हैं। सर एक्सरसाइज का क्वेश्चन ठीक नंबर है, 12। two conducting sphere of radius are kept widely separated from each other। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? सर सेकंड पार्ट का आंसर मेरा गलत आ रहा है। Two conducting sphere radius are on kept widely separated from each other। What are their individual capacitance? Individual capacitance तो आ गया होगा। यस सर। ठीक है, और बोल रहे हैं कि दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? सर उसका एक Are बार connected कैलकुलेट by करके बता metal देना। wire। एक मेटल वायर से अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं हाँ, तो जैसे कि कह रहा है कि दो स्फीयर रखे हुए हैं, ठीक है, और दोनों का कैपेसिटेंस अगर एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है, इसका C1 C2 तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। इसके बाद बोल रहा है कि अगर हम दोनों को स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ मेटल वायर, तो कॉम्बिनेशन का क्या होगा? अगर हम मेटल वायर से कनेक्ट कर दे तो क्या होगा? ये क्वेश्चन है। यस सर। ठीक है, सीरीज पैरेलल सोचने बोला, थिंक इन टर्म ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। तो कंप्लीट सर्किट ही नहीं बन रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे कि अगर इसका पोटेंशियल V1 बोलते, इसका पोटेंशियल V2 बोलते और हम कनेक्ट किए हैं, तो दोनों कनेक्शन क्या होगा? दोनों का पोटेंशियल क्या आएगा फाइनल? V2 के बराबर होगा।
जब भी दो स्फीयर है, दोनों पे अगर चार्जेस दिए होंगे तो चार्ज दोनों पे ट्रांसफर होगा और तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। होगा। यस सर। ठीक है, तो जब दोनों का पोटेंशियल सेम है और कनेक्टेड है, तो अगर हम इसे दो कैपेसिटेंस समझ रहे हैं तो दोनों कैसा कनेक्टेड है? अगर पोटेंशियल सेम रहता है तो सीरीज होता है या पैरेलल? सर पैरेलल। तो ये कनेक्शन को हम लोग पैरेलल तरीके से ट्रीट करेंगे। तो पैरेलल होगा तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C1 + C2, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 + R2। ये आना चाहिए। आंसर क्या दिया है? यही रखा है। ठीक है। और यस सर। सर वो मैं इसको सीरीज में ले रहा था, इसीलिए मेरा आंसर गलत आ रहा था। ठीक है, सीरीज में हम भी पहले सोचे, लेकिन वही दिख रहा था कि सीरीज होने के लिए मतलब एक क्लोज लूप होना चाहिए, तो वैसे हम इसको सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, क्लोज लूप होना चाहिए था। तो यहाँ पे फिर वही पोटेंशियल ड्रॉप का दिखा यस कि सर। पोटेंशियल सेम रहेगा, तो फिर कनेक्शन पैरेलल हम लोग मानेंगे। ठीक है। यस सर। और कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, और बाकी जो है वो हम लोग देखेंगे। आज आज लगभग हो जाना चाहिए वो सब टाइप्स के, आज या कल तक। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। हम लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस देखे थे, और सीरीज में हम लोग देखे थे कि जब सीरीज में रहेगा तो 1/C = 1/C1 + 1/C2 आता है, और अगर पैरेलल में रहेगा तो C1 + C2 आएगा। तो उसी पे बेस्ट क्वेश्चंस करते हैं, इजी से शुरू करेंगे। फटाफट आंसर देते जाओ इन सब का। 10th क्लास में भी था, रेजिस्टेंस था या कैपेसिटर है, बस इतने का फर्क है। RAB क्या होगा? सर 5C/2। 5C/2। सबका यही आ रहा है। पहला का सबका आ गया। ये दिख रहा है, ये दोनों किस में है? सीरीज में, जिसका C/2 होगा, और ये पैरेलल में है। तो RAB लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2C + C/2, यानी कि 5C/2। ठीक है, ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस का उल्टा है, सीरीज में है तो जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इस सेकंड का सेकंड का आ गया। सर 4/3C। 4/3C, शायद 7/3C आएगा। टू C/3 4C 7C/3 आएगा। यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों क्या हमारे सीरीज में दिख रहे हैं? AB के क्रॉस निकालना है, यानी कि इस दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है। तो ये वाला चीज सीरीज दिख रहा है, और इधर ये भी चीज जो है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज दिख रहे हैं। दिख रहा है।
Yes, sir. तो इसका क्या आएगा, 2 है तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2, इसका हमें दिख रहा है क्या आ जाएगा 2C/3। इधर भी हमें मिल रहा है 2C/3। ठीक है, अब तीनों जो है पैरेलल में है, तो आर ए बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2C/3 प्लस 2C/3 प्लस C, तो ये आ जाएगा 7C/3। बीच वाला सी छूट गया था। क्लियर है, किसी कोई दिक्कत? नहीं समझ आए तो पूछना, ठीक है। सिंपल सिंपल से हैं, सीरीज पैरेलल इसमें दिख रहा है। 10th क्लास में ऑल सिंपल क्वेश्चंस किए होगे। नेक्स्ट का, ऊपर वाले में किसी को कोई दिक्कत है? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। इसे समझ आ गया। ठीक है, इसका कितना आएगा? So 2C/9. 2C/9 नहीं, 2C/3 आएगा, चेक करो एक बार। So 2C/3. हम्म, आ गया सबका? देखो यहाँ पे सिंपल सा है कि ये तीन कैपेसिटर्स को अगर हम लोग देख रहे हैं तो तीनों के आपस में सीरीज में दिख रहा है, Yes, sir. एक ही C. लाइन में है, तो इसका क्या आ जाएगा? C. अगर हम इसका C इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो इसका हमें C दिख रहा है, 3C/3 हो जाएगा, यानी कि C। बताए थे कि अगर n कैपेसिटर सीरीज में होगा, आइडेंटिकल है, तो C/n हो जाएगा, तो 3C/3 C। अब ये C और ये C मिलके कितना होगा, पैरेलल दिख रहा है। ठीक है, ये तीनों का इक्विवेलेंट C और ये C आपस में पैरेलल है, सेम दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड दिखेगा, तो हमें इसका मिलेगा 2C दिख रहा है। और 2C और ये 2C फिर सीरीज में है, तो उसका फिर से हमें मिलेगा C, C 2C और C, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 2C/3। एक एक स्टेप आगे हम बढ़ रहे हैं तो ऐसा दिखेगा। नहीं अगर समझ में आए तो बोलो, हम फिगर भी बना दें एक एक स्टेप का। दिख रहा है सबको? रवि? यस सर। So दूसरे का 22/5. 22/5, ठीक है, 4.4 दे रखा है। ठीक है, ऊपर वाले में किसी को दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। इसमें ए बी के बीच, दो पॉइंट्स के बीच में फाइंड करना है, इधर से सॉल्व करेंगे। 6 6 3 3 1 4 4 6 2.4 2.4 प्लस 2, आर ए बी जो दिख रहा है ये हमें 4.4 दिख रहा है। कैसे किए? सबका आया?
संजीता, सर मेरा 5.5 आ रहा है। देखो यहाँ पे ये 6 और ये 6 आपस में किसमें है, सीरीज, तो इनका क्या हो जाएगा, सर 3 होगा, यस और सर। 3 और ये 1 से पैरेलल में है, तो 3 1 सर 4, 4 यस सर। 4 और 6 इसका कितना हो जाएगा, सीरीज में होगा 4 और 6, इसका मिला के 4 आ रहा है, तो ये 4 माइक्रोफेरेड और ये 6 सीरीज में है, तो 4 इंटू 6/10 लिखेंगे, यानी कि 2.4 आएगा। यस सर। ठीक है, अब वो 2.4 जो है इस 2 से किस में है, पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा, 2 से ऐड कर देंगे तो 4.4। सर तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि उधर वाला को तीनों को पैरेलल में ले लेंगे और दो का सीरीज ले लेंगे वैसे? कौन तीनों को पैरेलल, सर मतलब 6 6 और 1 और 2 6 ये तीनों को पैरेलल में ले लेंगे ऐसे? पैरेलल में कहाँ है तीनों, ये 6 आपस में तो सीरीज में है ना, ये सर वो आपस में पैरेलल सीरीज में है, लेकिन ये दोनों के रिस्पेक्ट में मतलब वो मान के। पॉइंट्स बोलो, ए और बी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट सी आ रहा है, ठीक है, यस सर। तो ये 6 और 6 अगर देखें तो ए और सर सी के इसका बीच एक में, बार इक्विवेलेंट डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हो? ठीक है, देखो जैसे कि अगर हम इसमें देख रहे हैं तो ए से सी के बीच में ये 6 कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, तो ये हमें ऐसा यस मिलेगा, सर। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, 6 का अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये दो एक मिलेगा, ये 3 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, ये 1 माइक्रोफेरेड है, ये 6 माइक्रोफेरेड तो है ही, और ये 2 है, ठीक है, ऐसा मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ये सीरीज पैरेलल कौन सा दिख रहा है, तो ए सी के बीच में 2 कैपेसिटर कनेक्टेड है और सी बी के बीच में एक है, तो ये 6 और 2 आपस में पैरेलल दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है, जैसे बोल रहे थे कि हम इसे तीनों को पैरेलल मान लेते हैं, 6 और 2 आपस में पैरेलल है, नहीं है, क्योंकि ए और सी जो है दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। तो अभी यहाँ क्या दिख रहा है, ये 3 और 1 ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, तो 3 1 का अगर निकालेंगे तो ये 4 माइक्रोफैरेड आएगा, किसी को दिक्कत, तो हमें ऐसा सर्किट मिलेगा। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये पॉइंट सी था, ये 4 माइक्रोफैरेड हो गया, ये 6 माइक्रोफैरेड हो गया, और ये 2, हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है, तो हम क्या देखेंगे कि ए से बी के बीच में ये दोनों आपस में सीरीज में है, यस सर। ठीक है, तो इन दोनों का क्या मिलेगा, हमें सॉल्व करेंगे तो सी इक्विवेलेंट C1 C2 बाई C1 plus C2। C1 प्लस C2, यानी कि 2.4 मिला। अब ये 2.42 से किसमें है, पैरेलल में है, तो आर ए बी अच्छा। अगर लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 4.4, क्लियर है, यस सर, आगे। ठीक है, तो वही चीज पूछ रहे हैं कि अगर स्टेप में अगर नहीं समझ में आ रहा, नहीं दिख रहा है तो पूछ सकते हो, सबको बोल रहे हैं क्योंकि समझना जरूरी है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी ए भी निकालना है, ठीक है, यहाँ पे आर लिख दिए हैं, सारा सी सी है, सर 3C। 3C, ठीक है, और लोग, यस सर आ गया 3 ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमें ये दिख रहा है एक वायर से कनेक्शन, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर कोई भी एक कनेक्टिंग वायर होता है तो कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, सेम पोटेंशियल हर पॉइंट पे होगा,
तो अगर हम यहाँ का पोटेंशियल बोल रहे हैं कि VA है, तो क्या इस पॉइंट का भी पोटेंशियल VA ही होगा? इस पॉइंट का भी VA ही होगा, यहाँ का भी वही होगा और यहाँ का भी VA ही होगा। यानी कि हमें दिख रहा है कि ये वाला पॉइंट, यानी कि A वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट सेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही अगर हम इधर देखें तो यहाँ का पॉइंट, अगर ये पॉइंट VB रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी पॉइंट VB, यानी कि सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ही पॉइंट के बीच में एक तार जोड़ दिए हैं, बस वही काम किए हैं, यही काम है। ठीक है, यानी कि दोनों पॉइंट सेम दिख रहा है, तो हम इसे रिकंस्ट्रक्ट करें तो इस पॉइंट को हम A ही मान रहे हैं, इस पॉइंट को A और इन दोनों पॉइंट्स को B। तो एक पॉइंट हमें दिख रहा है A और एक पॉइंट दिख रहा है B। ठीक है, तो हम इसे भी बोल रहे हैं कि ये भी A पॉइंट है, ये भी A पॉइंट है, वैसे ही ये B पॉइंट है जैसे कि B पॉइंट है। तो अब देख लेना है A B के बीच में कौन सा कनेक्टेड, तो पहला A और B के बीच में ही कनेक्टेड है, जोड़ दिए। सेकेंड कैपेसिटर वो भी A और B के बीच में ही कनेक्टेड है, और थर्ड जो है A और B के बीच में ही कनेक्टेड है। तो यहाँ से हमें तीनों किस में दिख रहे हैं? पैरेलल, पैरेलल दिख रहे हैं, तो C/3C। क्लियर है? यस सर। सर अगर वहाँ पे हम लोग वायर एक्सटर्नल नहीं जोड़ते तो हम लोग वापस से दोनों VA पॉइंट का पोटेंशियल सेम बोल सकते थे। कौन सा? सर मतलब हम लोग जो वायर जोड़े ना, वो जो AB वाला वायर है उसके ऊपर एक जोड़े तो हम लोग को 2 पॉइंट मिला, VA और VA। हाँ, सर अगर अगर वो हम वायर लोग ये, नहीं होता तो उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं होता। ठीक है, पोटेंशियल सेम अभी क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि कनेक्टिंग वायर से जोड़े हैं, उस वायर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, ऊपर ही अगर हम यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं तो भी हम नहीं बोलते कि सेम रहेगा। ठीक है, ये सर ठीक है, जब तक उसमें कुछ नहीं जोड़ा हुआ है, सिर्फ कनेक्टिंग वायर है, तभी तक बोल पा रहे हैं। वो भी क्यों बोलते हैं? तो उसका रेजिस्टेंस हम लोग 0 मानते हैं। अगर कह दे कि वायर है, उसका रेजिस्टेंस जो है लेंथ के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो भी दिक्कत है। इसका कितना आएगा? सर 2C/3। 2C/3 नहीं, और किसी का? अभी जैसा ऊपर वाला सॉल्व किया वैसे ही सोचो ना। तो ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? मान लेते हैं VA है, सर इसका भी 3C वही by होगा। नहीं, देखो सोचो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, A का जितना पोटेंशियल है वही, इस पॉइंट का भी उतना है, इस पॉइंट का उतना है, इस पॉइंट का उतना, इतना ही होगा, क्योंकि बीच में इस रास्ते से जा रहे हैं तो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस यानी रेजिस्टेंस, बैटरी, कैपेसिटर कुछ भी नहीं दिख रहा। तो क्या इस कनेक्टिंग वायर के हर पॉइंट पे कहीं भी देखें, यहाँ भी हम ले लें, यहाँ भी ले लें, कहीं भी लें, तो हर जगह पोटेंशियल हमें सेम मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि A एंड B आर नॉट डिफरेंट, आर सेम पॉइंट। 3/3। अभी भी नहीं समझे? A और B क्या है? सेम पॉइंट, यानी कि सेम पोटेंशियल है, दिख रहा है। यस सर। तो अब कितना होगा अब बताओ? जोड़े या ना जोड़े कोई फर्क पड़ेगा इस कैपेसिटर से इस सर्किट में? नो सर।
कोई चार्ज फर्क फ्लो नहीं नहीं पड़ेगा, करेगा ये सब। मतलब ये रहे ना रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसे रखें ही क्यों, तो इसका क्या होगा आंसर? ठीक है, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है, ए और बी डिफरेंट पॉइंट्स नहीं है। जैसे कि कहने का मतलब हुआ कि हम एक वायर लें और एक पॉइंट से जोड़े और दूसरे पॉइंट से जोड़ दिए हैं, ठीक है, दोनों सेमी पॉइंट से हम कनेक्ट किए दोनों हैं, यानी कि बैटरी लिए हो, एक बल्ब लिए हो, बैटरी का दोनों पॉजिटिव वाले में ही जोड़ दिए, तो बल्ब जलेगा कभी? बोलो। No, sir. नो सर। ठीक है, तो बल्ब का रहना नहीं रहना हमारे लिए कोई काम का नहीं। वैसे ही यहाँ पे कैपेसिटर सर्किट में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए इसका इक्विवेलेंट 0। ठीक है, यानी कि अगर बहुत बड़ा ब्रांच का एक पार्ट होगा तो इस तीनों को हम हटा देंगे। नेक्स्ट है ये ऐसा सीढ़ी नुमा प्लेट्स है, ठीक है, जैसे ऐसा दिख रहा है 2D में, अगर हम देख रहे हैं तो ऐसा है, ऐसे अगर हम देखेंगे तो सीढ़ी टाइप का हमें दिखेगा, ठीक है, ऐसा कुछ मान सकते हैं। ठीक है, सर एप्सिलॉन नॉट डी बाई है। देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ है, फिगर समझ पा रहे हो? यस। ठीक है, ऐसा कुछ है, इसका एरिया सब दे रखा है, a/3 है, ये a/3 है, किसी भी रेशियो में दे सकता है, a/3 हम यहाँ पे तीनों को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है, और हमें जो निकालना है, इधर कोई भी एक पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे ए पॉइंट, और इधर कोई पॉइंट दे रखा है बी, ए और बी के बीच में निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या 3 कैपेसिटर्स बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये ऊपर वाले प्लेट और नीचे वाले प्लेट्स को देखें तो ऊपर वाले जितने प्लेट्स है सब कनेक्टेड है सेम पोटेंशियल पे, नीचे वाला प्लेट सेम पोटेंशियल पे, यानी कि ऐसा कुछ दिखेगा हमें, दिख रहा है? ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। हाँ, लेकिन अगर हम एरिया की बात करें तो इसका एरिया होगा a/3, इसका दूरी d, इसका एरिया होगा a/3, लेकिन दूरी इसमें क्या होगा बताओ? सेकेंड केस में दूरी कितना हो जाएगा? 2d। ठीक है, तो ये कितना होगा, यहीं पे लिख देते हैं 2d। इस केस में कितना हो जाएगा, ये 3d हो जाएगा और एरिया a/3। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसे C1 बोलते हैं, इसे C2 बोल रहे हैं, इसे C3, तो C1 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट a/3 डिवाइडेड बाई d, यानी कि एप्सिलॉन नॉट a/3d। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट a/d को अगर C0 लिख ले तो C0/3 कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही C2 अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बाई 6d थ्री हो बाई जाए, टू डी। यस सर। तो 6 हो जाएगा, a/3 है तो 6, यानी कि हम इसे C0/6 लिख सकते हैं। वैसे ही C3 लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट बाई a/3 9। डिवाइड बाई 9d, यानी कि C0/9 लिख सकते हैं। तो यहाँ से C A B अगर लिखेंगे तो तीनों हमें किस में दिख रहे हैं, पैरेलल या सीरीज? पैरेलल। पैरेलल में तीनों को जोड़ देंगे तो C0 को बाहर ले लिया तो एप्सिलॉन नॉट a/d यहाँ पे ऐड कर देंगे 1/3 प्लस, यानी कि 3/9 प्लस 2/9 प्लस 1/9। ठीक है, एक स्टेप गायब कर रहे हैं, 6/9, 2/3 एप्सिलॉन नॉट a/d, ये आ जाएगा। नहीं सॉरी, गलत है, यहाँ पे गलती कर सर दिया था। 11/18 आएगा फिर तो। हाँ 11/8, जो भी है सॉल्व कर लेना, 11/18 आ रहा है। तो
किसी को दिक्कत? शायद एचसी वर्मा में क्वेश्चन नंबर 17 ऐसा ही था। यस सर, समझ आ गया। कह रहे कि इधर से 10 माइक्रोकूलम चार्ज जो है फ्लो कर रहा है, इसका 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस है, इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, हमें यहाँ का पोटेंशियल V1 कह रहा है और यहाँ का पोटेंशियल जो है V2 है। देन फाइंड Q1 Q2 एंड V1 एंड V2। ठीक है, Q1 Q2 यानी कि जिसको हम 1 बोल रहे हैं इस पे 1 वाला, ये 2 वाला है। जिस पे V1 है उसका चार्ज Q1, जिस पे V2 है उसका चार्ज Q2। हो गया? सर V1 V2 का वैल्यू 50/6। V1 का V1 और सर V1 V2 का वैल्यू तो सेम आएगा ना, पैरेलल हाँ कनेक्शन है। पैरेलल में, ठीक है। 50/6 यानी 25/3। 50/6 तो नहीं दिया है। 2 वोल्ट दिखा रहा है। 2 ही यस वोल्ट तो सर, है। 2 वोल्ट होगा 10/5। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? यस सर, यस सर। C इक्विवेलेंट पता करोगे तो क्या मिलेगा? 3 + 2 यानी कि 5 माइक्रोफेरेड। यस सर। ठीक है, यानी कि V1 जो होगा V2 के बराबर होगा, ये तो हम जानते हैं, पैरेलल है तो। और ये क्या होगा? C × V यानी कि C × Q सॉरी, यही होगा, यानी कि यस सर। 10/5 यानी कि 2 वोल्ट। ठीक है, अगर हमें पोटेंशियल मिल गया तो Q1 तो हम आराम से लिख सकते हैं अब C1 × V यस यानी सर। कि 6 माइक्रोकूलम एंड Q2 10 माइनस कर सकते हैं तो ये हमें 4 माइक्रोकूलम मिलेगा, या C2 × V कर सकते हैं, जैसे भी निकालो अच्छे से चलेगा। ठीक है, Q2 को C2 × V लिख सकते हैं या फिर 10 - 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 आया था तो उधर 6 गया तो इधर 4 आया होगा। ठीक है, इससे बोला गया है फर्स्ट, सेकेंड एंड ये थर्ड कैपेसिटर है। ठीक है, इसमें से चार्ज आ रहा है Q1, तो फाइंड C इक्विवेलेंट, सेकेंड Q1 Q2 Q3 V1 V2 एंड V3। ठीक है, एंड Q भी फाइंड ही कर लो, जब C इक्विवेलेंट पता है तो Q भी निकल ही जाएगा। सर C इक्विवेलेंट 4। ठीक है, C इक्विवेलेंट सर क्या होगा? 8 4 पैरेलल में है तो 12 × 4/16, 4 3 आ रहा है ना? यस सर। यस सर 3। ठीक है, Q कितना आ जाएगा? सर 36। C इक्विवेलेंट × V
यानी कि 36 माइक्रोकूलम। और क्या है, Q1 कितना होगा? सर 36। ठीक है, ये जो Q है टोटल फोर्स से पास होगा, तो Q1 जो लिखेंगे इस पे वो 36 माइक्रोकूलम। किसी को दिक्कत? यहीं से हम V1 लिख सकते हैं, Q1 बाई C1 यानी 36/4 यानी 9 वोल्ट। किसी को दिक्कत? Q2 कितना होगा? सर 12। Q2 12 आ रहा है, ठीक है। Q3 ठीक है, 24। ठीक है। कैसे कर सकते हैं इसको? तो यहाँ पे तो हम डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे 9 वोल्ट है, तो अगर हम इस पॉइंट को A बोल दें, इस पॉइंट को B बोल दें, यानी कि दिस इम्प्लाइज भी ए बी जो होगा वो 12 माइनस 9 यानी कि 3 वोल्ट होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं V2 जो है V3 के बराबर है, और वो कितना है? 3 वोल्ट। तो अगर हमें Q2 लिखना है तो हम इसे लिख सकते हैं C2 इंटू V2, तो चलते हैं 12 माइक्रोकूलम आ जाएगा, एंड Q3 लिख सकते हैं C3 इंटू V3 जो कि 24 माइक्रोकूलम आ जाएगा। किसी को दिक्कत? नहीं है? ठीक है, किसी भी बात किसी भी पॉइंट में अगर नहीं समझ में आए तो पूछते चलना है। ठीक है, ये जो है लैडर प्रॉब्लम भी बोलते हैं, इनफाइनाइट सीरीज भी बोलते हैं। ये 2C 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 चलते जा रहा है, ये C C C C चलते जा रहा है, यानी कि यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि RAB जो है वो कितना होगा। R बोल रहे हैं, सॉरी C। कैसे फाइंड करेंगे? सर इसको कुछ अजम्पशन लेंगे। फिर ठीक है, ये वो वाला सिचुएशन हो गया जैसे y स्क्वायर लिखा रहता है ना, 1/√x प्लस 1/√x प्लस 1/√x प्लस ऐसे इन्फिनिटी तक चलते जाता है। मैथ्स में सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो वही चीज है यहाँ पे। यहाँ ध्यान से देखो, तो इस लाइन के राइट साइड में हमें क्या दिख रहा है? राइट के लेफ्ट साइड वाले को अगर हम ढक लेते हैं, इस लाइन के लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भी सेम चीज दिख रहा है हमें। बोलो। यस सर। ठीक है, तो सेम दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इनफाइनाइट है उसमें से एक को हटा लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो इन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो इक्विवेलेंट होगा, वही ए डैश बी डैश के बीच का जो इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, ए बी के बराबर भी वही होगा। ठीक है, क्योंकि एक हटा लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सी ए बी जो होगा वो सी ए डैश बी डैश के बराबर होगा, जिसे हम बोल देते हैं एक्स से। ठीक है, तो हम इसे रिकंस्ट्रक्ट कर लें तो हमें ऐसा मिलेगा, रिकंस्ट्रक्ट। ठीक है, इसको फिर से हम बना रहे हैं तो ऐसा हमें मिलेगा। ये तो ए था, ये बी था, हमें ए बी के बीच का निकालना था, ये 2C है। इसके आगे जो भी मिल रहा है उसे हमने क्या मान लिया? एक्स। ठीक
ठीक है। और यहाँ से हमें दिख रहा है कि इसके क्रॉस भी जो हम आंसर मिलेगा वो भी किसके बराबर होगा, एक्स का। तो अब हमें एक्स फाइंड करना है। तो इस सर्किट से सी ए बी अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे सी प्लस एक्स इंटू 2c डिवाइडेड बाई, दोनों को जोड़ेंगे तो 3c प्लस एक्स आएगा। कोई दिक्कत इसमें? और ये किसके बराबर होना चाहिए, एक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू मिलेगा, तो वही चीज हमारा आंसर होगा। एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ जल्दी से सॉल्व करके। So C root 5 minus 1 by 2. इतना आ रहा है। सर 2 आ रहा। देखते हैं, माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस 8c स्क्वायर आएगा, 4ac सर स्क्वायर 1 1। ये आएगा। ठीक है, सी के टर्म में ना आएगा। यस सर, मतलब 1 इंटू सी सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक तो इधर 3c बाहर आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ ध्यान से देखो तो c मिल रहा है या फिर -2c मिल रहा है, मिल रहा है क्या? एक बार माइनस रखेंगे तो और एक बार प्लस रखेंगे तो, और बढ़ाना पड़ेगा क्या, 3c/2 अब दिख रहा है। ठीक है, तो c मिलेगा या माइनस, कैपेसिटेंस निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, तो इस वाले को हम लोग खत्म कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, c। ठीक है, कहीं भी इनफाइनाइट से रेजिस्टेंस में और भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये तो सिर्फ एक्स का है, और हम लोग जो वो पहला सीरीज जो उसमें सब्ट्रैक्ट किए थे वो फिर ऐड नहीं करेंगे। सी ए भी तो एक्स ही है, ओके। हम यहीं का तो निकाले थे, तो यहाँ से इक्वल टू एक्स लिखे हैं ना, तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा दे रखा है, ये C1 है, C2 है, ये C3 है, ये C4 है। यहाँ का पोटेंशियल V है। यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं A एंड B, हमसे पूछा जा रहा है फाइंड VAB, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ A एंड B क्या होगा। चलो इसको बताते ही हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल टाइप का ही है, इसमें से जो भी रिजल्ट आएगा उसे हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी है। लेट से कि अगर हम लोग इस बैटरी का यहाँ भी है, तो इसका अगर हम पोटेंशियल 0 मान लें तो इधर का पोटेंशियल भी रहेगा, क्योंकि डिफरेंस क्या आना चाहिए, भी का। तो यहाँ का पोटेंशियल हमें 0 मिलेगा, यहाँ का भी। बुक्स में कभी कभी ये जो बैटरी है ये कनेक्टेड नहीं देता है,
तो क्या करा जाता है कि हम खुद से एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे एक सेल कनेक्टेड है और उसका पोटेंशियल हम लोग अपने से मान लेते हैं 100, 10, 20 जो भी है, जैसा भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी माने हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लास्ट में देखेंगे ये v जो है कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे कि हम लोग जो आगे सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट में यूज करेंगे वो उसके लिए। बाकी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ तो हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए जरूरत है। तो ये चीज आया कि हम अगर बैटरी जोड़े हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें कि सर्किट से यहाँ से अगर कोई चार्ज Q गया होगा, तो इधर हम मान लेते हैं Q1 चार्ज गया है, तो इधर Q2 चार्ज गया होगा। इसमें कोई दिक्कत? और नो हम सर। जानते हैं Q इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2। ठीक है, एंड हियर, या फिर ऐसे लिख लेते हैं हियर। ठीक है, Q जो होगा Q1 प्लस Q2 होगा। अगर हमें जरूरत पड़ा तो हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, नहीं पड़ा तो नहीं करेंगे। अब फ्रॉम फिगर अगर देखें, फिगर को ध्यान से देखते हुए कि VA अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, बोलो। सर V माइनस ये पोटेंशियल ऑफ C1 कैपेसिटर। हाँ, तो V1 माइनस C1 का कितना हो C1 जाएगा, Q1 बाई C1। यस सर। ठीक है, या फिर इसे भी लिख सकते हैं, इस C2 का जो भी पोटेंशियल होगा Q1 बाई C2। यस सर। चार्ज तो सेम ही जाएगा ना दोनों से, सीरीज में है, चार्ज सेम जाएगा, तो हम लोग इसमें से दोनों यूज कर सकते हैं। वैसे ही VB अगर लिखना हो तो V माइनस Q3, अच्छा Q2 है, Q2 बाई C3, या फिर लिख सकते हैं, किसी को इसमें दिक्कत हो तो पूछ सकता है। नहीं है तो जब लिख लिए तो हमें क्या पता करना था, VA माइनस, दिस इम्प्लाइज दैट VA माइनस VB क्या होगा, तो Q1 बाई C2 माइनस Q2 बाई C4। ये चीज होगा। यस सर। ये तो होगा। अब यहाँ पे ये चीज बताओ, Q1 का वैल्यू कितना होगा V के टर्म में, सर C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V। किसी कोई दिक्कत इसमें? V पोटेंशियल डिफरेंस है, इनवर्स का रेशियो होता है, चार्ज जब फ्लो करता है तो उसके लिए हम लोग लिखे थे, तो वहां से हम लोग बोल सकते हैं C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V। एंड Q2 को क्या बोल सकते हैं, C3 C4 बाई, C1 C3 plus C4 V। ठीक है, ये C चीज लिख सकते इक्विवेलेंट इनटू V बोल सकते हैं। हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पे यूज कर ले Q1 Q2 को, क्योंकि C1 C2 भी हमें पता है, तो यहाँ से अगर हम पुट करेंगे तो फर्स्ट वाले में C2 कट जाएगा, सेकंड वाले में C3 कट जाएगा, हमें ऐसा मिलेगा, देखो ध्यान से, C1 बाई C1 प्लस C2 माइनस C3 बाई C3 प्लस C4। ये चीज मिल रहा है। यस सर। ठीक है, इसमें ये अगर हम बोलते हैं व्हाट इज कंडीशन between capacitors A, between capacitors so that VA becomes equal to VB, VA इक्वल टू BB हो जाए, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, बोलो। सर C1 बाय C1 by C3। C1 So C1 C4 equals C3 C2। ये चीज मिलेगा, ये मिलेगा। यस सर।
तो C1 C3 प्लस C1 C4 इजकल टू C3 C1 प्लस C2 C3। तो ये इससे कट गया, तो हमें यहाँ देखो ध्यान से C1 बाई C2 इजकल टू C3 बाई C4 ये मिल रहा है, या फिर C1 बाई C3 इजकल टू C2 बाई C1 बाई C2 C2 बाई C4। दोनों चीज एक ही चीज लिखे हैं, बस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, ये चीज मिल रहा है। ठीक है, अब अगर हम बोल रहे हैं कि V और VB का दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कनेक्शन था, ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 था, ये C4 था। इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल A और B का पोटेंशियल हम बोल रहे हैं सेम है, यानी कि अगर हम बोले कि VA VB सेम है, यानी कि VA इक्वल टू VB है, तो अगर हम इसमें कोई भी, अगर हम यहाँ पे कुछ भी जोड़ते हैं, कोई भी सर्किट जोड़ते हैं, वो किसी काम का होगा? नो सर, नहीं होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, यानी कि इन दोनों का पोटेंशियल जब सेम आ रहा है, तो यहाँ का जो भी डिवाइस होगा वो हमारे किसी काम का नहीं हो। दिस इम्प्लाइज दैट डिवाइस बिटवीन देम, दिस पॉइंट इज यूजलेस। ठीक है, यूजलेस है तो हम उसे वहां नहीं रखेंगे, उसे निकाल कर ही सॉल्व करेंगे। तो हम बोलते हैं कि दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि यहाँ से इससे बोलते हैं, तो दिस इज कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, गेहूं पत्थर का पुल, ये साइंटिस्ट का नाम है, उनके ऊपर है, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। यानी कि जब C1 C2 का रेशियो C2 C4 C1 बाई C3 C2 बाई C4 दिख रहा है, अगर ऐसा कुछ रहा तो AB के बीच में जो भी डिवाइस रहेगा वो हमारे किसी काम का नहीं होगा, हम उसे रिमूव करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इतना में किसी को सर अगर दिक्कत? ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग C1 बाई C2 इज नॉट इक्वल टू C3 बाई C4 है, लेकिन हम लोग A और B पॉइंट्स के बीच में बस एक वायर लगा देंगे, तो सर उस वायर से चार्ज फ्लो होगा? हाँ होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो कुछ ना कुछ चार्ज उधर से फ्लो होगा, सिर्फ वायर है तब भी होगा। ठीक है, वो चीज भी हम लोग देखेंगे करंट में कितना होगा करंट। सर तो फिर मतलब हम लोग जो आज ही एक क्वेश्चन किए थे ना, जहाँ पे हम लोग वायर कनेक्ट कर दिए थे तो पोटेंशियल सेम कर दिए थे। हाँ, तो पोटेंशियल सेम है तो क्या चार्ज फ्लो नहीं होगा? पोटेंशियल सेम है तो करंट तो फ्लो होगा ना। सर वो कोई तो डिवाइस रहेगा तब नहीं होगा। क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर सिर्फ एक वायर है तो इसका रेजिस्टेंस हम लोग क्या बोल रहे हैं? जीरो बोल रहे हैं ना। अगर ये यस ए सर। पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो वी ए बी अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? आई इंटू आर, तो क्या मिलेगा? जीरो। यानी कि वी ए माइनस वी बी हमें क्या मिल रहा है? जीरो। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या मिल रहा है हमें? सेम। ठीक है, यस सर। लेकिन अगर यहाँ रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता तब क्या इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हम बोल सकते थे क्या? नहीं। अगर उस केस में, अगर इसमें से दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है और बीच में कोई चीज कनेक्टेड है, तब हम बोलेंगे कि उससे कोई चार्ज या करंट फ्लो नहीं हो रहा है। बात समझ आया? यस सर, लेकिन ठीक है, वायर में होगा ना सर? हाँ वायर में तो उसके पास रेजिस्टेंस कोई भी चीज नहीं है, इस वजह से हम बोल पा रहे हैं कि आराम से फ्लो कर रहा है। ठीक है, सर उस करंट का डायरेक्शन बता सकते हैं? अब वो वैल्यू दिया रहेगा तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ए का पोटेंशियल हाई, मतलब कि सर करंट बट किधर इस से केस में ज्यादा। तो दोनों पोटेंशियल सेम हो जा रहा है, तो फिर करंट का इस केस में डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? भाई व्हीटस्टोन ब्रिज जिसमें बना है। जैसे कि ऊपर C1 और नीचे C3 है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कैसा है, ठीक है, ये 2 है, ये 4 है, इधर से 10 का करंट आया, तो इधर से अगर हम देखेंगे तो इधर करंट जो होता है क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
रेजिस्टेंस होता है, इधर से ज्यादा करंट जाएगा, मान लेते हैं 6 गया, इधर से 4 गया, तो इस दो पॉइंट्स के बीच में खुद से बोलो कि किधर से किधर करंट जाना चाहिए, इधर ही कुछ आएगा। अच्छा, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कैसा दिया हुआ है सिचुएशन, उस हिसाब से कितना जा रहा है उसके हिसाब से होगा। ठीक है, आगे भी चल के सर कैसा हम लोग इस रिलेशन से कुछ कमेंट कर सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज का, लेकिन रेजिस्टेंस के केस में इसका उल्टा होता है। मतलब हम लोग कुछ यहाँ से प्रॉपर्टी दोनों का कुछ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किस चीज का प्रॉपर्टी, हम नहीं समझे क्या कहना चाह रहे हो। सर जैसे कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है कि Q बाई V होता है, हाँ लेकिन रजिस्टर के केस में V इक्वल टू आई आर होता है। हाँ, तो सर वहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी है, तो इससे हम लोग मतलब कुछ कह सकते हैं कि ये चार्ज स्टोर करता है इसीलिए ऐसा हुआ। हम अभी भी क्लियरली नहीं समझे, मतलब कि कहना ये चाह रहे हो कि ए बी है तो इस ऐसा जो हम सिचुएशन यहाँ पे देख रहे हैं रेजिस्टेंस में भी लागू होता है। ठीक है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है, यहाँ C1/C2 C3/C4 कर रहे हैं, या R1/R2 R3/R4 भी रहता, तब भी हम बोलते कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज में भी वैलिड है। ठीक है, अब बाकी क्या कहना चाह रहे हो हम क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं। C1 जैसे कि यहाँ पे नहीं बोल सर रहे वो हो, छोड़ दीजिए, वो मतलब कुछ काम का नहीं है। फिर भी मतलब क्या चीज का रिलेट करना चाह रहे हो ये नहीं समझ पा रहे हैं। सर मतलब जो हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो वो होता है ना कि चार्ज बाय जो भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज होता है वो, लेकिन हाँ, C इक्वल टू Q बाई V, तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। लेकिन अगर सी रजिस्टर के केस में देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज। तो सर अच्छा, मतलब हम लोग यहाँ से कुछ कमेंट वगैरह कर सकते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट सही है क्या किसी एक पर्टिकुलर कैपेसिटर के लिए सही है? बोलो, यस सर। ये लिखा हुआ सही है या गलत है? या फिर यहाँ पे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V किसी रेजिस्टेंस के लिखा हुआ सही है या गलत है? सर वो मतलब डेल्टा V होगा वहाँ पे, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा डेल्टा V। भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों गलत है ना। पहले भी बोले थे कैपेसिटेंस जो है पोटेंशियल उसके क्रॉस क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता है। यस सर। ठीक है, उसके डायमेंशन पे तो लिखा हुआ ही गलत है, तो हम कैसे रिलेट करेंगे? ठीक है, पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो उसका चार्ज घटेगा बढ़ेगा। यस सर समझ आ गया। ठीक है, ये दोनों एक प्रॉपर्टी है। एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, ये 4 माइक्रोफेरेड है, ये 3 माइक्रोफेरेड है, ये भी 3 माइक्रोफेरेड है, ये 1 माइक्रोफेरेड है, ये 1 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, हमें आर ए बी पूछ रहा है, बताओ क्या होगा। सॉरी, सी ए बी। सर 3/2। 3/4 प्लस 3/4 3/2, ठीक है, सबका आ गया। यस सर। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, नहीं कि ये वाला रेजिस्टेंस रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारा इक्विवेलेंट जो है हमें ऐसा कुछ दिखेगा।
बीच वाले को हमने क्या कर दिया, गायब, 1 3 1 3। ठीक है, तो 1 और 3 का ऐसा हमें मिल जाएगा। 1 और 3 का क्या मिल जाएगा, 3/4, ये भी 3/4। तो 3/4 3/4 सी ए भी अगर हम लिखेंगे तो 3/2 माइक्रोफैराड। ठीक है, ठीक है। इसमें आर ए बी कैसे कितना होगा बताओ, सी ए बी। यहाँ पे वैसा कंडीशन कुछ दिख रहा है क्या, बोलो। नो सर। तो इसे हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, या कभी कभी एंटी भी बोल दिया जाता है, एंटी व्हीटस्टोन ब्रिज। ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है हमारे पास। ठीक है, बैलेंस्ड नहीं है क्योंकि 1/3 इज नॉट इक्वल टू, अगर लिखेंगे 1/3 इज नॉट इक्वल टू 3/1 है, यानी कि ऐसा कंडीशन है, तो अनबैलेंस्ड है। और एक मतलब रेशियो मतलब कि 1 3 3 1 ऐसा इक्विवेलेंट दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। अगर डिफरेंट रहता तो एंटी भी बोलते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का दो तरीका होता है, केवीएल और केसीएल। ठीक है, दोनों में से जो भी लगाओ, दोनों सिमिलर चीज है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा दे रखा है ये चीज। हम क्या करेंगे, खुद से एज्यूम कर लेंगे कि हम यहाँ पे कोई भी एक बैटरी ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं। ये है 1 3 3 1 4। ठीक है, अब सिमेट्री देखना है कि मान लेते हैं कि इधर से अगर चार्ज Q गया है और हम बोले इधर Q1 गया है और इधर Q2 गया है, तो थोड़ा बहुत ध्यान देके देखना है कि इस वाले में कितना करंट गया होगा, कितना चार्ज फ्लो किया होगा ऊपर वाले में, बोलो। सर Q2। सिमेट्री से दिख रहा है कि इधर से कितना आया होगा Q2 और इसमें क्या गया होगा Q1। सबको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इस बैटरी का पोलैरिटी हम लोग उल्टा करके देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा जोड़ दें तो दिखेंगे कि इस वाले से Q1 ही जाएगा, क्योंकि सिमिलर दिख रहा है आगे पीछे दोनों तरफ से। अगर हम देखें तो हमारा सिमिलर टाइप का दिख रहा है, यानी कि सिमेट्रिकल दिख रहा है, तो ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा Q1 Q2 जो है जैसा दिख रहा है। अब इस 4 वाले में कितना है ये हमें नहीं पता है, तो अब तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, इस पॉइंट पे Q1 आया Q2 चला गया, तो इधर से Q1 माइनस Q2 गया होगा, गया होगा। ठीक है, और हमें इस फाइंड करने का एक ही चीज है कि अगर हम इसे एक बैटरी V से कनेक्ट किए होते और ये C सर इक्विवेलेंट Q2 होता, ये माइनस Q1 होना चाहिए ना। Q1 आया Q2 चला गया, तो Q1 माइनस Q2 ही होगा डायरेक्शन के साथ अगर देखे तो। यस सर। ठीक है, यहाँ पे अगर Q चार्ज गया है तो यहाँ से हम C इक्विवेलेंट कितना लिखते, Q/V लिखते हैं। ठीक है, तो इसी चीज से हमें कंपेयर करना है, यानी Q/V हमें पता करना है। तो उसके लिए अगर Q1 Q2 हमें पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो Q1 Q2 कैसे पता चलेगा, तो हम इस पॉइंट को मान ले रहे हैं कि यहाँ X है और ये पोटेंशियल Y। ठीक है, ये दो पॉइंट्स है X एंड Y। तो हमें एक चीज तो पता है Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 है।
तो यहाँ से x और y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बोलो। सर केसीएल और केवीएल से। हाँ केसीएल से ऐसा यस कर सर। लेते हैं, इसका पोटेंशियल ऐसा हम 0 मान सकते हैं और इधर का पोटेंशियल भी मान सकते हैं भी। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, चलो इसको Q3 ही लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, Q3 एट x अगर हम देखें, एट x केसीएल हम लगा रहे हैं, ठीक है, एट x तो क्या लिखेंगे, Q1 इजकल टू Q2 प्लस Q3, या फिर इसे ऐसा लिख सकते हैं, किसी कोई दिक्कत? नो सर। एट x पे Q1 को हम कैसे लिख सकते हैं पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, v माइनस एक्स इंटू 1, कोई दिक्कत? Q2 कितना लिख सकते हैं, x माइनस 0 इंटू 3 लिख सकते हैं, माइनस इधर x माइनस वाई इंटू 4 इजकल टू 0, किसी को दिक्कत? यहाँ क्या कर रहे हैं, किसका, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल, यानी जो भी चार्ज फ्लो हुआ है वो उस कैपेसिटर पे है, तो कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वही हम लिख रहे हैं। मतलब जो चार्ज है वो पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, तो पोटेंशियल डिफरेंस पता है और कैपेसिटेंस पता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोलो। यस यस सर। सर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 4x, 4 4 8x और प्लस 4y, ये आ रहा है। यस सर। ठीक है, ये चीजें है। ऐसे ही y पॉइंट पे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, y पे लिखते हैं, y पे ध्यान से देख लो एक बार, Q2 आ रहा है, Q3 आ रहा है और Q1 चला जा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, Q2 प्लस Q3 माइनस Q1 इजकल टू 0। Q2 क्या लिखेंगे, तो v माइनस वाई इंटू 3, Q3 कितना था, x माइनस वाई इंटू 4, एंड ये कितना था, तो y माइनस 0 इंटू 1 इजकल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, सर 3v माइनस 8y प्लस 4x इज इक्वल टू 0। 3v माइनस 8y 8y प्लस प्लस 4x। 4x इक्वल टू 0। ठीक है, इन दो इक्वेशन आया, दो अननोन है हमारे पास x एंड y, तो दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, यस सर। तो सॉल्व करो, कितना आएगा, 8 4x, ऐसा करते हैं, v माइनस 8x प्लस 4y इजकल टू 0 है, सेकेंड वाले में 2 से मल्टीपल कर दे तो 6v माइनस प्लस 8x माइनस 16y इजकल टू 0 हो जाएगा, हो जाएगा, यस सर। इजकल टू 0, तो यहाँ से y इजकल टू आ गया 7v/12, x फाइंड करेंगे, तो 12 है, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है,
यस सर। y का वैल्यू आ गया तो किसी में पुट करके फाइंड कर सकते हो। तो ये चीज आया x और y का। तो हमें q1 q2 चाहिए था। तो q1 कितना था ऊपर वाले में, यानी कि v माइनस एक्स इंटू 1 था। ठीक है, यानी कि v माइनस एक्स करेंगे तो 7v/12 आएगा। एंड q2 अगर हम फाइंड करेंगे तो q2 था हमारा v माइनस एक्स इंटू 3, यानी कि v माइनस वाई, यानी कि 15v/15 12। तो q कितना हो गया, q इजकल टू q1 प्लस q2, यानी कि 22v/12। ये आएगा, सही कर रहे हैं ना कैलकुलेशन? ठीक है, तो c इक्विवेलेंट क्या होगा, q/v। q/v अगर हम करते हैं तो 7/6 आता है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह अनबैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन है। इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि हम केसीएल यूज करें। दूसरा तरीका क्या है, केवीएल मेथड 2। ठीक है, केवीएल फिगर हम फिर से एक बार बना रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला बहुत ऊपर चला चुका है। ठीक है, हम ये बैटरी कनेक्ट कर दिए हैं, ये वी है, तो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल वी, ये 1 था, ये 3 था, ये 3 1 4, इधर से Q1 चार्ज, इधर से Q2 चार्ज, इधर से Q2 चार्ज, इधर से Q1 चार्ज। तो यहाँ से हम एक वेरिएबल कम करने के लिए Q1 माइनस Q2 लिख रहे हैं। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो अगर हम A टू C जा रहे हैं, ठीक है, A टू C, यानी कि ऐसा हम बोल सकते हैं A B C और फिर ये बाहर से बैटरी से घूमते हुए A पे आ जाए, तो हम लूप में घूमेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ। फर्स्ट कैपेसिटर आ रहा है तो वहाँ Q1/1 लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं। ठीक है, यस तो सर। हमारे पास यहाँ कैपेसिटर है Q1/1, यहाँ पे आएंगे तो हाइयर से लोअर जा रहे हैं माइनस Q2/3 प्लस V इक्वल टू 0, यही लिखेंगे। किसी को दिक्कत पहला इक्वेशन में? हम A से B अच्छा गए, B से C और इधर से घूमते हुए चले गए। दूसरा कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, ये जो है अगर ऐसे घूमोगे A से D, D से C, फिर बैटरी से घूमोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर नीचे सिमिलर टाइप का दिख रहा है। तो यहाँ पे ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो सेकेंड लूप घूमेंगे, लूप सेकेंड जो घूमेंगे वो क्या करेंगे, A से D जाएंगे, D से B जाएंगे, रास्ता ध्यान से देखो, B से फिर C जाएंगे और C से बाहर बैटरी होते हुए फिर A पे आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान से देखो, तो Q2/3 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ Q1 माइनस Q2/4, क्योंकि हम चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं इसलिए प्लस, फिर माइनस Q2/3 ऊपर वाले इस वाले के लिए, फिर प्लस V इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, V इक्वल टू माइनस 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 2Q2/3 प्लस Q2/4 माइनस Q1/4। यही मिलेगा। यस सर। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखो, दोनों को सॉल्व करके Q1 Q2 हम V के टर्म में पता कर सकते हैं, कर यस सकते यस हैं, सर। यानी कि हम फर्स्ट वाले को लिख ही लेते हैं यहाँ पे, V इक्वल टू Q1 प्लस Q2/3 है।
ठीक है। सेकेंड वाले में हम 4 से मल्टीपल कर देते हैं, तो 4v इक्वल टू 44 Q2 बाई 12 प्लस Q1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 किए हैं, अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऊपर वाले माइनस करते ज्यादा अच्छा था, चलो ठीक है। तो ये तो कट जाएगा Q1, फोर, इसको 11/3 कर लो ज्यादा अच्छा, ठीक है। कितना जा रहा है? सर मेरा 10/3 Q2 आ रहा है, 10/9 Q2। ठीक है, यानी Q2 जो मिल जा रहा है हमें 9v/10 आ रहा है, ऐसा रह गया। यस सर। कैलकुलेशन अपना चेक कर लेना है, ठीक है। इतना नहीं, ऊपर जितना आना चाहिए तो उतना ही आना चाहिए। Q1 अगर सॉल्व करेंगे तो 9v/10, तो 3v/10, 7v/10, कहीं कुछ गड़बड़ किए हैं, ठीक है। लूप तक समझ में आया है? यस सर। ठीक है, इसके बाद Q1 Q2 को सॉल्व करना है, कैलकुलेशन चेक कर लेना है, ठीक है। आंसर दोनों से सेम आएगा। सर सही आ रहा है। सेम ही आ रहा है। यस सर। कैसे यहाँ तो 9 7 16 हो जाएगा ना, 16/10 हो जाएगा आंसर। ऊपर कितना है Q1 प्लस Q2? 22/12 यानी कि 11/6 होना चाहिए। से इक्वेशन शायद गलत लिख दिया है। सर कैलकुलेशन से शायद इक्वेशन ही गलत लिख दिया। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। 13 Q1/1 ठीक है, Q2/3 माइनस, ठीक है, प्लस भी ठीक है। इक्वेशन तो सही है, कैलकुलेशन में आगे देखना माइनस प्लस का कुछ गड़बड़ किए होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बार चेक करो, भी Q2/3, ठीक है, एक बार चेक कर लेना यहाँ से, ठीक है। ऊपर दोनों इक्वेशन सही है, ठीक है, वहां से कैलकुलेट करोगे आ जाएगा। बात समझ आया इतना? बोलो। यस सर। ठीक है, इसके बाद भी क्लास है? नो सर। ठीक है, नहीं है तो और एक चीज रह गया है, इसका वो कर लेते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है। सर ये लूप का पाथ भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा क्या, कि दोनों इसी स्पेसिफिक तरीका से बनेगा? नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। इस वाले में ये पाथ याद रखना है क्योंकि 1 3 3 1 है, बाकी अगर है 1 3 4 5 तो तुम कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इसमें इसलिए क्योंकि हम ऊपर से जब जा रहे थे तो 1 मिला 3 मिला, नीचे से जाएंगे तो 3 मिलेगा 1 मिलेगा, तो सॉल्व करोगे तो फिर से सेम इक्वेशन मिल जाएगा। तो 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन चाहिए, सिमिलर इक्वेशन से तो होगा नहीं, इसलिए हम बोले Yes, कैसे बात। ठीक है, अगर डिफरेंट डिफरेंट रहा तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कभी कभी जो होता है हमें इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा कि 4 बोलेगा कैसे प्लेट दे दिए गए हैं, ठीक है, इसे इससे कनेक्ट कर दिया गया है और इसको इससे कनेक्ट कर दिया गया है। अब ए और बी के बीच में हमें पता करना है कि बताओ सी ए बी क्या होगा। ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट्स ए है, उनके बीच का दूरी डी है। ठीक है, एरिया ए प्लेट्स का एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डी दे रखा है। ठीक है, ये चीज गिवन है, हो सकता है चेंज भी करे नहीं भी करे, तो हम सब में यही चीज कॉमन मान रहे हैं। तो ऐसे को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? ठीक है, तो मेथड 1 ये है कि ये जो अपर प्लेट है यानी कि रिकंस्ट्रक्शन मेथड, इसको हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करेंगे कैसे? तो साइड्स जो प्लेट होंगे, ठीक है, साइड वाले जो साइडेस्ट प्लेट होगा यानी कि यहाँ पे ये हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 एंड 4th की बात कर रहे हैं, तो उसे हम ऐसे रिप्लेस करेंगे यानी कि एक प्लेट हो गया और ये वायर से, ये प्लेट हो गया, ये वायर से कनेक्टेड यानी टी शेप से ऐसे बनाओ या फिर इस तरीके से बनाओ, यानी कि ऊपर वाले को जैसे भी रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो समझ में आएगा। यानी ऊपर वाले प्लेट्स को जो सबसे बाहरी प्लेट्स हैं उसे इस तरीके से रिप्लेस कर देना है एंड इन बिटवीन प्लेट्स को, जैसे कि एग्जांपल में 2 एंड 3 दिख रहा है, इसे हमें एच शेप से रिप्लेस करना है। ठीक है, रिप्लेस बाय दिस। ठीक है, यानी कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक प्लेट है, बीच में कनेक्टिंग वायर है और ये फिर से प्लेट है। यानी कि अगर हम उस ऊपर वाले को रिप्लेस करके फिर से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा। जो सबसे ऊपर प्लेट था फर्स्ट प्लेट, उसे हम ऐसे रिप्लेस कर दिए, ये हमारा फर्स्ट प्लेट हो गया। सेकेंड प्लेट बीच में है तो उसको हम ऐसे रिप्लेस कर दिए, ये हमारा सेकेंड प्लेट टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर थर्ड प्लेट है तो उसे हम ऐसे रिप्लेस कर दिए, ये थर्ड प्लेट हो गया। फिर फोर्थ प्लेट ऐसा बाहरी प्लेट है, ये हमें फोर्थ प्लेट ऐसा मिला। ठीक है, अब कनेक्शन देखते हैं कहाँ कहाँ है। 1 का 3 से एंड 2 का 4 से। तो 1 का कनेक्शन जो है हमारा 3 से है एंड 2 का कनेक्शन जो है ऐसा 4 से है। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, हमें सी ए बी पूछ रहा है, बताओ क्या आंसर आएगा? अभी जो क्वेश्चन के थे वैसे ही कुछ है, तीनों पैरेलल दिख रहे yes, हैं। sir. 3c नॉट यानी 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्योंकि एक का जो है एरिया ए और डी डिस्टेंस दे रखा है, तो एक कैपेसिटेंस क्या फॉर्म कर रहा है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यानी कि ऐसा अगर हमें दिया रहेगा तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड है पोटेंशियल मेथड, हमको यही वाला अच्छा लगता है, बाकी तुम्हारा मर्जी जो करना चाहो। चार प्लेट है, इसको इससे कनेक्टेड है, इसको इससे कनेक्टेड है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि ये जो हमारा दो एंड है इसके बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये बैटरी भी है तो इधर का पोटेंशियल 0, इधर का पोटेंशियल भी होगा, यानी कि हमें क्या मिलेगा? 0 पोटेंशियल, और ये क्या मिलेगा हमें? भी पोटेंशियल। अगर ये भी पे है तो ये भी कितने पे है? भी पे। ये भी कितने पे है? भी पे। ये 0 पे है और ये प्लेट 0 पे है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ए लेते हैं, एक पॉइंट बी लेते हैं। ए का पोटेंशियल वी है और बी का 0 है, तो यहाँ पे ये वाला जो है किसमें कनेक्टेड है? वी और 0 के बीच में। सेकेंड वाला जो है ये वाला, ये पोर्शन, ये भी वी और 0 के बीच में। थर्ड वाला पोर्शन ये भी इसी के बीच में कनेक्टेड है,
तो यहाँ से भी CA भी हमें दिख रहा है, वो कितना दिख रहा है 3C0। डिस्टेंस अलग अलग होगा तो उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे। कोई दिक्कत? सर एक बार और बता दीजिए ना ये वाला मेथड। सेकेंड मेथड, यस यहाँ सर। अगर हम बैटरी से करें तो ये हमारा पॉइंट B था, ये पॉइंट A था, तो बैटरी के इधर हम पोटेंशियल 0 माने हैं तो यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा। ये भी कनेक्टिंग वायर ही है, तो यहाँ से का भी पोटेंशियल, ये प्लेट भी 0 पोटेंशियल पे, ये प्लेट भी 0 पोटेंशियल पे, वैसे ही ये दोनों प्लेट्स भी पोटेंशियल पे। क्लियर है? अब हमें यस सर। एक कैपेसिटर यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, दूसरा कैपेसिटर यहाँ और तीसरा कैपेसिटर इन दोनों प्लेट्स के बीच में। तो फर्स्ट कैपेसिटर को देखो ध्यान से, तो किस किस पोटेंशियल में कनेक्टेड है? V और 0, यानी कि A और B के बीच में ही कनेक्टेड है। यस सर। दिख रहा है? सेकेंड वाला भी देख रहे हैं तो ये 0 एंड पे है और एक भी एंड पे, वो भी A और B के बीच में ही कनेक्टेड है। यस दिख सर। रहा है? और थर्ड भी V और 0 के बीच में कनेक्टेड है, यानी A और B के बीच में ही कनेक्टेड है। तो रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो ऐसा ही आएगा। यस सर। ठीक है, एक प्रैक्टिस कर लो। सारा A और D ही लेना है, ठीक है? ये A B है, C A भी पता करना है। ट्राई करो। पांच प्लेट है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड सर 3/5C। 3/5C, ठीक है। थर्ड, फोर्थ भी बीच में ही है और ये फिफ्थ, ऐसा हमारा मिल गया। 1 जो है 4 से कनेक्टेड है, 4 ये फिफ्थ, तो 1 को हम 4 से कनेक्ट कर दिए। और A कहाँ है? 3 पे, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया। यही हमारा कैपेसिटेंस है, सब CCC है। तब तो आराम से दिख रहा है। इस पॉइंट को हम C बोलते हैं, तो ये भी पॉइंट C जैसा ही होगा। ठीक है, तो बीच में C पॉइंट है, तो A C के बीच में देखो ऊपर 2 कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है, फिर A और C के बीच में एक और कनेक्टेड है, और इसमें ऐसा कनेक्टेड है। ऐसा ही सर्किट दिख रहा है क्या हमारा? इसे P बोलो। दिख रहा है सबको? तो C/2 प्लस C, 3C/2 प्लस 2, 5C/2, यानी कि 5A/0/2D। किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो एक होमवर्क दे देते हैं, इसे कर लेना। ठीक है, A और B के बीच में कनेक्शन है, CA भी पता करना है। हो जाएगा? यस सर। ठीक है, फिर ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सर ग्रुप में होमवर्क डाल दीजिएगा ना।
ठीक है।